जय सिया राम। राम नाम की बहुत ही विशेष महिमा है। बाबा नीम करोली जी महाराज राम नाम के सहारे असंभव को भी संभव करके दिखा देते थे। अगर कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में भी हो, बल्कि कुछ तो प्रसंग इस प्रकार के भी देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति मौत के मुंह में ही क्यों न समा गया हो, चला गया हो, लेकिन बाबा ऐसे भक्तों को भी जीवन प्रदान कर दिया करते थे। लाखों ऐसे भक्त हैं जो बाबा की कृपा से अभिभूत हैं, उनके जीवन में चमत्कार घटित हुआ है। 1971 की बात है। अलीगढ़ के रहने वाले विश्वंभर जी बाबा जी के अनन्य भक्त थे। जब भी अलीगढ़ बाबा के जाना होता था, विश्वंभर जी उनके साथ साए की तरह रहते थे। और बाबा जी की ही कृपा हुई कि विश्वंभर जी हनुमान जी से जुड़े, हनुमान जी की भक्ति करने लगे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रारब्ध की वजह से, ऐसा कहा जा सकता है, वो बहुत बीमार पड़ गए। ऐसी बीमारी की अवस्था हुई कि बचने की कोई उम्मीद न रही, बिल्कुल मरणासन स्थिति हो गई। अलीगढ़ के जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उन सब ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता। पिछले 2.5-3 महीनों से लगातार वो बीमार थे और बाबा जी की कुछ ऐसे लीला कि इन 3 महीनों में बाबा जी का आगमन अलीगढ़ हुआ भी नहीं था। नहीं तो बाबा जी की कृपा दृष्टि पड़ती तो ऐसा हो नहीं सकता था कि उनकी बीमारी रहती, वो स्वस्थ हो जाती। ऐसा उनका मानना भी था। जो बहुत से भक्त हैं जो अलीगढ़ के रहने वाले, उन्हें ऐसा लगता भी था कि बाबा जी कहीं से आ जाएं तो इस बीमारी का निदान हो सकता है, विश्वंभर जी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो विश्वंभर जी के पिताजी बहुत वयोवृद्ध, बाबा जी से वही परिचित थे। उन्होंने अपने पोते से, जो उनके पोते की उम्र यानी विश्वंभर जी के बेटे की उम्र यही कोई लगभग 18-19 साल रहा होगा, अपने पोते से कहा कि देखो, अब एक उम्मीद बचती है कि बाबा नीम करोली जी महाराज को कहीं से ढूंढो, वो मिल जाएंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे, तभी तुम्हारे पिता बच पाएंगे। और जहाँ पे घर था उनका अलीगढ़ में, वहाँ पपीते के पेड़ लगे हुए थे। कुछ पपीता पेड़ पे थे, कुछ पके हुए पपीते तोड़ दिए उन्होंने और अपने पोते से कहा कि ये पपीता बाबा को भेंट करना, जब जा रहे हो तो। किसी संत से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए पपीता लेकर के जाओ और बाबा को भेंट करना, उन्हीं से प्रार्थना करना, तो तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, वृंदावन नज़दीक है सबसे, अलीगढ़ से, वृंदावन ही पहले जाओ, क्या पता बाबा वहीं मिल जाए। तो उनका जो पोता है वो वृंदावन पहुँचे। वो वहाँ पहुँचे तो पता चला कि बाबा जी यहाँ नहीं हैं। बाबा जी कई दिनों से यहाँ पे वृंदावन नहीं आए हैं। उदास होकर के वहीं वृंदावन में, जहाँ हनुमान जी विराजित हैं, वहाँ पे बैठ गए। पपीता उनके पास में ही था जो बाबा को भेंट करने के लिए लाए थे। चूँकि एक जो उम्मीद बनी थी कि बाबा यहाँ मिल जाएंगे और उनके पिता स्वस्थ हो जाएंगे, वो उम्मीद भी खत्म हो गई थी। तब यहाँ से तुरंत कहीं जाने का फ़ायदा भी नहीं था, उत्साह भी नहीं बचा था, पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वहाँ से वृंदावन में जो बाबा का आश्रम है वहाँ से वो निकल जाएं और फिर घर को चले जाएं और अलीगढ़ में जाकर बताएं कि बाबा तो मिले ही नहीं। इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी पैरों में ताकत नहीं थी। वहीं बैठ गए हनुमान जी के सामने और घंटों वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद कुछ देर के बाद देखते हैं कि एक जीप आकर रुकी दरवाजे पे, वहाँ पे आश्रम के मेन गेट पे। बाबा वो जीप से निकले। बाबा ने देखते ही कहा कि जाओ, तुम्हारा बाप बच जाएगा, अब जाओ, घर जाओ, वो ठीक हो जाएगा। यानी बाबा से उन्होंने कुछ कहा नहीं कि कैसी तबीयत है विश्वंभर जी की, वो किस लिए आए हैं, लेकिन बाबा ने छूटते ही कहा कि जाओ, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो पपीता लाए थे बाबा को भेंट किया, प्रणाम किया। बाबा ने पुनः आशीर्वाद दिया कि जाओ, वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वो जब अलीगढ़ लौटे तो बड़े आश्चर्य की बात, जब लौटे तो देखा कि पिता के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे बहुत जल्द विश्वंभर जी स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों का भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब डॉक्टरों ने कह दिया हो कि बचने की कोई उम्मीद ना हो, उसके बाद किसी संत का आशीर्वाद इस प्रकार से लग जाए कि वो व्यक्ति मरणासन स्थिति से बाहर आ जाए, वो बच जाए, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो बाबा ने विश्वंभर जी को मरणासन स्थिति से बचा लिया। ऐसे बहुत से भक्त जो प्रारब्धवश दुख भोगते रहते हैं,
उनके जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन बाबा जी की कृपा दृष्टि जब उस व्यक्ति पे पड़ती है तो उसका कायाकल्प हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। सोया हुआ भाग्य जग जाता है। जो नहीं मिलने वाला होता है वो भी मिल जाता है। इसलिए बाबा के मुख पे हमेशा राम नाम रहता था और हनुमान चालीसा का पाठ के प्रति हमेशा प्रेरित करते थे भक्तों को कि सब सुख जो है वो हनुमान जी की शरण में ही मिलने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते भी हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम।